हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 6.5 के हमने 1 to 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। आज हम करने वाले आगे के क्वेश्चंस। आपको बताया गया था कि 6.5 एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही प्रमेय से आपके होने वाली है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपकी वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या देखा था। आपको बताया गया था कि अगर कोई त्रिभुज ABC, आपका अगर त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज अगर समकोण है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये आपको बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय है ये, जिसका हमने इस्तेमाल किया था हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो आज भी हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे ये सवाल। आपको बोला गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखिए ये हमारी सीढ़ी है, इसकी लंबाई दी है हमें 10 मीटर। इसको हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को। और भूमि से खिड़की की दूरी कितनी बताई गई है, 8 मीटर। दीवार की जो ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है 8 मीटर। दीवार के आधार से, देखिए दीवार का आधार यानी कि बेस, आपका ये बेस है, से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया और ये हो गया हमारा दीवार का बेस। तो ये जो दूरी है ये हमें बतानी है। अब आप पेपर में आप सोचेंगे कि इस तरीके से आपको सीढ़ी बनानी होगी, खिड़की बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल एक दीवार हमने बनाई यहाँ पे, इसके यहाँ पर हमने सीढ़ी बना दी और दीवार और खिड़की के बीच की हम दूरी बता देंगे। सिंपल आपको ये बना के आना है। एग्ज़ाम में आप जो भी बनाएंगे वहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने किसको दीवार माना है और किसको खिड़की माना है, किसको सीढ़ी माना है, ये सब आप बताएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आप लिखेंगे हल में, माना ABCD है। AB जो आपकी सीढ़ी है, A खिड़की के लिए आपने खिड़की को माना है, CA जो है हमारी दीवार है। तब ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। देखिए आपने देखा था कि दीवार जो है यहाँ पर हमारे C जो पॉइंट हमने लिया है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, समकोण त्रिभुज है। जब एक कोण आपका 90 का होता है तो आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जो C पर समकोण है। अगर समकोण है तो देखिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, समकोण है तो हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण आपको बताया गया था, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। देखिए ये 90 का एंगल है तो इसके सामने है AB। तो कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ण का वर्ग AB जो है वो आपको दिया हुआ है 10, AC आपको दिया हुआ है 8, प्लस में BC आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास 100 इक्वल टू 64 प्लस में BC स्क्वेयर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 100 माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वेयर। तो माइनस करने पे आपको मिलता है 36। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये मिलेगा प्लस माइनस 6 BC। देखिए जो आपकी दूरी है कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो आप दूरी के लिए क्या लेंगे, BC जो है आप लेंगे प्लस का 6। मतलब दीवार
के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी आ गई है आपकी? 6 मीटर। ये आपका आंसर है जो आप एग्जाम में करके आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल पोल, खंभे जो होते हैं इसको हम पोल बोलते हैं। पोल के ऊपर सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटी से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की जो लंबाई है वो है 24 मीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया एक पोल हमने गाड़ा। इस पोल की जो ऊंचाई है वो है 18 मीटर। ए बी जो है हमारा पोल है। अब इसके जो ऊपर सिरे पर एक तार जुड़ा हुआ है जिसका दूसरा सिरा किससे बंधा हुआ है? खूंटे से। ये मैंने सी को मान लिया खूंटा है इसका। तो एसी जो तार की लंबाई है वो कितनी दी गई है? 24 मीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो अभी जो हमें यहाँ पे निकालना है वो आपको निकालना है कि कितनी दूरी पर ये खूंटा बांधा जाए, यानी कि इस पोल से ये जो खूंटा है कितनी दूरी पर हो। तो आप देख सकते हैं ये BC है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले आपने जिसको जो माना है आप वो बता दीजिए। माना AB, माना AB बराबर में 18 मीटर एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, सीधा खड़ा हुआ खंबा है आपका। खंबे को माना। AC जो है जो कि 24 मीटर है, ये क्या है? तार की लंबाई है। ये तार की लंबाई है। ये खंबे की ऊंचाई थी आपकी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था कि आपको कितनी दूर खूंटा लगाया जाए खंबे से कि आपका जो तार है वो तना रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ABC है आपका, जिसमें B जो है कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये त्रिभुज कैसा है? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है, जिसमें B समकोण है। समकोण त्रिभुज मिल जाए अगर आपको, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। क्लियर? तो देखिए AC आपके पास था 24, AB आपके पास है 18 प्लस में BC का वर्ग। तो आप देखेंगे AC जो है 24 का वर्ग यानी कि ये बनेगा 576। 18 का वर्ग आप करेंगे तो ये बनेगा 324 प्लस में BC का वर्ग। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस का हो जाएगा साइन, क्योंकि राइट साइड में कैसा साइन था? प्लस का। तो देखिए माइनस करने पे आपको क्या मिलता है? 252। यह आ गया BC का वर्ग। तो हम क्या करें, हमें तो यहाँ पर BC चाहिए तो हम वर्गमूल कर दें दोनों साइड। तो BC आएगा वर्गमूल 252। और इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 6√7। और देखिए जो यूनिट दी हुई है वो किस में है? मीटर में। तो आप इस बोलेंगे यहाँ पर 6√7 मीटर की दूरी पर स्थित किया जाना चाहिए खंबे को खूंटी से। तो आप लिख सकते हैं अतः
खंबे के आधार से खूंटे को 6√7 मीटर की दूरी पर स्थिर किया जा सकता है। क्लियर है? जहाँ भी आपको समकोण त्रिभुज मिल जाए आप वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रही हो। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया कि जो हवाई जहाज है सबसे पहले जा रहा है वो उत्तर की तरफ, ठीक है। और उसी टाइम हमें बोला गया एक हवाई जहाज वहाँ से पश्चिम की ओर जा रहा है जो कि 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि दोनों हवाई जहाज के 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि आपको ये दूरी निकालनी है बी और सी। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं हमने किसको क्या माना है। देखिए हल, माना पहला हवाई जहाज देखिए आपको ये जो डायरेक्शंस हमारी होती है उसके बारे में पता होगा। देखिए ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। क्लियर? तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। ये वाली साइड आपको नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा, ये साइड नहीं बनाएंगे आप। सी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये वाला आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अब देखिए हमने बोला कि पहला जो हवाई जहाज है वो उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ यहाँ की तरफ गया है। 1000 किलोमीटर पर आवर की उड़ान है, उसकी चाल है। और उसी समय अन्य हवाई जहाज पश्चिम की ओर, देखिए पश्चिम की ओर गया है, तो यहाँ पर आपका गया है और इसकी चाल है 1200 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला गया 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। तो देखिए निकाल लेते हैं। अगर आपको डायग्राम में प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनाया हमने, ये मैंने आपकी डायरेक्शन बना दी है, इसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाया है आपने। तो देखिए माना पहला हवाई जहाज ए से उत्तर में, उत्तर दिशा बी में जाता है, जहां ए बी जो है आपका कितना होगा, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और कितने घंटे बाद मिल रहे हैं ये, 1.5 घंटे बाद, यानी कि 3/2। तो आपके पास कितने किलोमीटर इसने कवर किए, देखिए 1 घंटे में उसने 1000 किलोमीटर किए थे, तो 1.5 घंटे में कितना करेगा वो, 1500 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आप इसको 2 से कट करेंगे तो 500 को 3 से किया तो 1500, यानी कि इसने लिया 1500। ये कितनी दूरी इसने तय की है, 1500 किलोमीटर। इसके बाद आप देखेंगे आपको बोला गया कि जो दूसरा हवाई जहाज था, जो दूसरा हवाई जहाज है वो आपके पास है, आप उस वैसे इसमें समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने दूरी निकाली है, कैसे, चाल इंटू में समय करके, कि कितनी दूरी उसने तय की है। ठीक है ना,
चाल आपको यहाँ पे दी थी 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ रहा है और समय जो है 1.5 घंटे बाद मिल रहा था, इसलिए हमने लिखा 3/2। अब दूसरा यहाँ पर इसने बोला माना कि दूसरा हवाई जहाज सी पश्चिम दिशा में जाता है, जो इसने दिया है हमें। पश्चिम में जा रहा है तो अब उसकी दूरी निकाल लेते कि उसने कितनी दूरी तय की है। तो AC जो है यहाँ पे वो कितना आएगा आपका, देखिए दूरी इसने 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी ये तय करेगा। तो ये होगी आपकी 2 से आप कट करेंगे, 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800 किलोमीटर। मीन्स AC जो है उसने 1800 किलोमीटर कवर किया है। अब आपको पता है कि आपको इसने पूछा है दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, BC। तो हमें दिख रहा है A जो है यहाँ पर कैसा है, समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे हम। तो पाइथागोरस से हम क्या कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल होगा आपका लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए ये आपका मैंने डायग्राम बनाया था ABC। AB आपका आया था 1500 किलोमीटर और AC आया था आपका 1800 किलोमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे BC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस में AC का वर्ग, लिख सकते हैं। तो देखिए जो जो आपको गिवन है आप लिख दीजिए यहाँ पे। BC का वर्ग इक्वल टू 1500 स्क्वायर प्लस में 1800 स्क्वायर। देखिए अब आप जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 225 4 टाइम आपका 0 प्लस में 18 का करेंगे तो मिलेगा 324 और डबल 0 का आपका डबल होगा तो 4 टाइम 0। तो देखिए आपके पास ये बनता है 4 टाइम 0 9 4 5 5 4 9 एंड 4 टाइम 0। तो इसको जब आप एलसीएम लेके करेंगे तो देखिए आपके पास ऐसा कुछ बनने वाला है 9 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100। तो BC का स्क्वायर हमारे पास ये आता है। अगर मैं इसका रूट करूं, देखिए वर्गमूल करें तो 9 का हमारा बाहर निकलेगा 3, 100 डबल टाइम है तो एक बार बाहर आपका 100 आएगा। 61 का आपका किसी इसका कोई फैक्टर नहीं है तो आप लिख सकते हैं 300√61 किलोमीटर। मीन्स जो बीच की आप ये जो दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी है वो इतनी है। लिख सकते हैं 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी, 300√61 किलोमीटर। क्लियर। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। देखिए मैंने दो खंबे लगाए यहाँ पे AB और DC, जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर दिए हैं। समतल भूमि पर खड़े हैं, हमने खड़े कर दिए दोनों खंबे। यदि इनके जो पाद बिंदु यानी कि जो इनका जहाँ पर ये खड़े हुए हैं नीचे जो आधार है इनका, इनके बीच की दूरी दी हुई है 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरे यानी कि इस खंबे का ऊपरी सिरा हुआ B और दूसरे खंबे का ऊपरी सिरा हुआ D। इन सिरों के बीच की दूरी यानी कि आपको क्या निकालना है, BD। तो देखिए यहाँ पर 6 मीटर है, अगर मैं इसको भी 6 मीटर लूँ, ये 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। तो देखिए ये पूरी हमारे पास थी 11। अगर ये मेरे पास 6 है तो ये कितनी बनेगी आपकी 5, तभी तो मिलके 11 बनेगा ये। तो अब देखिए सवाल करते हैं। हल में आपको लिखना है माना AB बराबर 6 मीटर
वह सी डी बराबर 11 मीटर, दो खंबे इस प्रकार हैं कि AC बराबर 12 मीटर। अब हमें ये पता है कि आपके पास जो BE है, देखिए आपको यहाँ पर BE जो है वो लंब है किस पर, आपका BE लंब है CD पर। क्लियर? हमने खींच दिया, ये खींचा गया और इसको किससे मिला दिया, BD से जोड़ दिया गया, BD जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं ऊपर कैसा बन गया है, त्रिभुज बना है। और एक हमने कोण देखिए परपेंडिकुलर डाला है, लंब है, तो इसका मतलब एक कोण हमारा कितने का बना है यहाँ पे, 90 डिग्री का। अगर हम DE निकालना चाहें तो हमें पता है पूरे DC में से अगर मैं EC माइनस कर दूं तो DE आ जाएगा। DC था 11 मीटर, EC था आपके पास 6 मीटर, तो यहाँ से आ गया 5 मीटर। तो DE आता है आपके पास 5 मीटर। अब हम इसमें त्रिभुज में DEB में, जो कि समकोण त्रिभुज है, लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। तो लिख सकते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख पाएंगे हम, देखिए 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो DB का वर्ग बराबर में DE का वर्ग प्लस में BE का वर्ग। ये आपके पास है, जो आपके पास है इसमें रखिए। DE आपके पास है 5 और BE आपके पास है 12। जोड़िए, इसको कितना आता है, DB का वर्ग बराबर में 25 प्लस में 144, जो कि आपको मिलता है 169। आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे ये आता है 13 इंटू में 13। क्लियर? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम वर्गमूल लेंगे तो हम लिखेंगे इसको 13, यूनिट आपको मीटर में दी हुई है, तो देखिए आप इसको लिखेंगे 13 मीटर। यानी कि दोनों खंभों के शीर्ष से बीच की दूरी जो होगी, देखिए लिखा हुआ था ना ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आती है, यह आती है 13 मीटर। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों आप जब मैं बोल रही हूँ तो उस पर भी ध्यान रखें। मैंने लिखा है दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आई है 13 मीटर। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख के आएंगे। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। देखिए ABC में C समकोण है, तो मैंने C वाली साइड यहाँ पे समकोण बना दिया। ठीक है, इसके बाद बोला गया जो CA साइड है, CA पर कौन सा बिंदु है, D बनाया, और CB पर कौन सा बिंदु बनाना है, E बना दिया आपने। अब हमें सिद्ध करना है कि जो AE का वर्ग प्लस में BD का वर्ग किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो चलिए करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपके पास त्रिभुज है BCD, और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं यहाँ पे वह ECA।
में देखिए हमने दो त्रिभुज लिए, एक तो आपने लिया ये वाला ई सी ए, ये त्रिभुज, एक तो आपने ये लिया है ई सी ए, दिस वन, और दूसरा हमने लिया बी सी डी, एक आपका है ये बी सी डी। आपको पता है सी पर समकोण है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इन त्रिभुजों से हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हमने त्रिभुज लिया बी सी डी, तो बी डी जो है हमारा, आप देख सकते हैं 90 के सामने वाली भुजा है तो कर्ण बनेगा, तो बी डी जो है वो क्या आएगा, बी सी का वर्ग प्लस में सी डी का वर्ग। सी पे 90 डिग्री का था ना आपका। इसी तरह आपने दूसरा त्रिभुज लिया था ई सी ए, तो यहाँ आपने देखा 90 के सामने वाली जो भुजा है वो है ए ई, तो ए ई का वर्ग बराबर में ए सी का वर्ग प्लस में सी ई का वर्ग लिख सकते हैं हम। दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर तो आपको क्या मिलता है, बी डी का वर्ग प्लस में ए ई का वर्ग बराबर में बी सी का वर्ग प्लस में सी डी का वर्ग प्लस में ए सी का वर्ग प्लस में सी ई का वर्ग। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ से, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर लिख सकते हैं हम ये। अब आप देखेंगे पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो आपको कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, ए बी सी। तो क्या मैं ये जो स्क्वायर है त्रिभुज समकोण है, इसलिए क्या मैं इसको ए बी स्क्वायर लिख दूँ। और सी डी स्क्वायर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आकृति पर, देखिए सी डी और सी ई जो है, देखिए सी डी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ कौन सा मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है मुझे डी ई, और आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो हमने लिखा डी ई का वर्ग। इट मीन्स ये आता है ए ई का वर्ग प्लस में बी डी का वर्ग बराबर में ए बी का वर्ग प्लस में डी ई का वर्ग। यही आपको सिद्ध करना था यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, और डी बी जो है वो है हमारी 3CD। तो आपको ये सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इन सवाल को भी। देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले दिया है DB बराबर में 3CD। अब आप देखेंगे कि BC जो है किस किस को जोड़ के बन रही है, CD प्लस में DB को, और हमें पता है जो हमारा DB गिवन है वो कितना है 3CD। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4CD। तो CD जो है वो मिलता है मुझे 1/4 BC। ये इतना क्लियर है आपको। देखिए जो दिया गया था उसी की हेल्प से हम लिख रहे हैं। ABC में आपने A से BC पर लंब डाला तो ये 90 डिग्री बन गया आपका, और जो ये आपका बिंदु आया D, ये किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, BC को, और इनके बीच में किस तरीके से प्रतिच्छेद करता है कि DB जो है 3CD के इक्वल हो जाए। क्लियर। अब देखते हैं हम DB जो था वो था 3CD, और CD कितना आया है 1/4 BC। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ। क्लियर।
अब इससे आगे करते हैं। त्रिभुज ए बी डी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आप देख सकते हैं डी पर 90 डिग्री का कोण बना है। त्रिभुज है, डी पर समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें यहाँ पे। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या आने वाला है आपका? देखिए 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो ये कर्ण बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर में ए डी का वर्ग प्लस में डी बी का वर्ग। क्या क्लियर है इतना? अब हम ले रहे हैं दूसरा त्रिभुज। देखिए ए सी डी, तो ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो आप लिख दीजिए त्रिभुज ए सी डी से 90 के सामने वाली भुजा है ए सी, तो ये कर्ण हो गई बराबर में लंब है ए डी, इसका वर्ग प्लस में आधार है सी डी, आधार का वर्ग। लिख सकते हैं इतना। अब देखिए एक में से 2 माइनस कर दें हम, तो कितना आता है? ए बी का वर्ग माइनस में ए सी का वर्ग बराबर में आपके पास आता है यहाँ से आप लिख सकते हैं डी बी का वर्ग माइनस में सी डी का वर्ग। क्योंकि देखिए दोनों में ए डी था तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है। आप चाहें तो एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं, ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर। आपको देखिए फॉर्मूले में जो सिद्ध करना है उसमें आपको ए बी चाहिए, ए सी चाहिए और बी सी चाहिए। तो जो जो आपको चाहिए आप उनको नहीं चेंज करेंगे। आपको देखिए डी बी नहीं चाहिए, तो डी बी की वैल्यू क्या आ रही थी? 3/4 बी सी, ये वैल्यू थी आपकी, इसका वर्ग माइनस में सी डी देखिए क्या आ रहा था आपका? 1/4 बी सी, इसका वर्ग। तो जो जो हमें चाहिए हमने रख लिया। तो ये देखिए कितना आया? 9/16 माइनस में 1/16, बाहर हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या बनता है? ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर बराबर में 8/16। तो 8/16 आपके पास गुणा में बी सी स्क्वायर। तो देखिए कितना आया? ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर बराबर में 1/2 बी सी का स्क्वायर। तो 2 हम साइड में ले आते हैं, तो यहाँ से मिला 2ab का वर्ग माइनस में 2ac का वर्ग बराबर में bc का वर्ग। तो ये आता है 2ab स्क्वायर बराबर में 2ac का वर्ग प्लस में bc का वर्ग। क्लियर है? यही आपको सिद्ध करना था। देखिए जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया है यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD जो है 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर जो है वो 7AB स्क्वायर के बराबर आएगी। तो देख लेते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले त्रिभुज बनाए। समबाहु त्रिभुज बोला मतलब कि तीनों भुजा आपकी सेम है। तीनों भुजा सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे 60-60 के। BC पर बिंदु है D जो इस प्रकार है कि BD जो है वो 1/3 है BC का। तो हमने बना दिया इस। तो आपको जो सिद्ध करना है वो आपको दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं, हम इसको हल लिख लेते हैं। माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि आपके पास कैसे
आ रहा है ये बिंदु कि BD जो है वो 1/3 आ रही है BC की। हमने इस पे लंब डाला AE, आपको दिख रहा होगा आकृति में AE हमने लंब डाला है BC पर। ठीक है, ये हमने लंब डाला है तो हमने लिख दिया AE लंब है BC, खींचिए और AD को हमने जोड़ा, AD जोड़िए, लिख सकते हैं। जैसा जैसा आप करते जा रहे हैं वैसा वैसा आप लिखते भी जाएं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज AEB और दूसरा त्रिभुज मिला आपको AEC। ये दो त्रिभुज मिले। देखिए यहाँ से जब E आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भुजाएं हैं वो आपको दी हुई हैं, बराबर है, क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज बोला गया था, तीनों भुजा बराबर होंगी। आप रीजन भी दे सकते हैं समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा समान। और यहाँ से आपके पास जो E एंगल है वो क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका AEB बराबर होगा AEC के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। क्लियर? और जो AE भुजाएं है वो दोनों में समान आ रही है, कॉमन है। तो देखिए आपके पास कौन सी कसौटी लगती है यहाँ, भुजा कोण भुजा। तो आप लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा से आप लिख सकते हैं समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEB समरूप होगा त्रिभुज AEC के। क्लियर? हमें पता है कि तीनों भुजा बराबर है, तो BE बराबर, जब हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप आ गए हैं तो इसका मतलब ये जो हमने लंब डाला है ये क्या करता है, समद्विभाजन कर रहा है, यानी कि समान भागों में काट रहा है। तो BE बराबर BC हो गया। इससे BD हमें कितना दे रखा था, 1/3 है BC का। क्लियर? तो DC कितना होगा आपका, DC होगा 2/3 ऑफ BC। पूरा अगर आपका 1 है, देखिए BD अगर 1/3 है तो ये कितना होना चाहिए, D से लेके C तक ये इसका होना चाहिए 2/3, तभी तो पूरा X बनेगा ये आपका। ठीक है ना? अगर हम X लेके चलते हैं भुजा तो देखिए अगर एक 1/3 है तो दूसरा 2/3 पाएगा, तो इसका मतलब 2/3 BC आपका आ गया। तो BE बराबर था BC के, सॉरी EC के, आपका EC के बराबर आ रहा था। और ये कितना आ रहा है, हाफ ऑफ BC, क्योंकि आपका E जो है वो मध्य बिंदु है इस भुजा का। ये हम मान लेते हैं समीकरण 1। E जो है वो कितने डिग्री का कोण आ रहा है, यहाँ पे E पर लंब है तो 90 डिग्री का। और C कोण देखिए ABC, जब तीनों भुजाएं इक्वल है तो तीनों कोण भी इक्वल होंगे, तो C 60 का होगा, B भी आपका 60 का होगा यहाँ से, और A भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है? तो जो भी हमें कोण इस्तेमाल होंगे हम उस कोण का यूज़ कर लेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे त्रिभुज ADC एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है कोण, अधिक कोण जब 90 से आपका ज़्यादा हो। तो अभी कोण 60 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD का वर्ग बराबर है AC का वर्ग प्लस में DC का वर्ग माइनस में 2DC इंटू में EC। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए न्यून कोण है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको ये बता सकते हैं AC का वर्ग प्लस में DC हमारे पास आया था 2/3 BC
माइनस में 2 इंटू 2/3 DC जो है उसको हम चेंज कर देंगे 2/3 BC में, और जो EC था वो था 1/2 BC। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये बन रहा है इधर AC स्क्वायर प्लस में 4/9 BC स्क्वायर माइनस में 2/3 BC स्क्वायर। इसको और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा AC का स्क्वायर प्लस में आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका इनटू में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है आपका, आपने देखा था तीनों भुजा इक्वल है, तो मैं AC की जगह क्या लिख सकती हूँ AB, माइनस में आपके पास आता है यहाँ पे 2/9 BC के प्लेस पे भी आप AB लिख सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, समबाहु दिया हुआ था। तो यहाँ से देखिए AD का स्क्वायर बराबर आता है 9 - 2/9 AB स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ से मिला 9 AD का स्क्वायर बराबर में 7 AB का स्क्वायर यानी कि वर्ग। बताइए अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष का 3 गुना। चलिए, समबाहु त्रिभुज बोला, तीनों भुजा समान है, मैंने ABC बनाया तो मैंने A मान लिया, तीनों भुजा मेरी AA मान ली मैंने, तीनों भुजा समान होनी चाहिए। अब बोला गया एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। अब कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लिया AB, तो AB का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के, शीर्ष लंब यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ये शीर्ष लंब डाला AD, तो AD के वर्ग के, भुजा का वर्ग दिया हुआ था तो भुजा का वर्ग कर देंगे, शीर्ष लंब के वर्ग यानी कि शीर्ष लंब हुआ AD और इसका वर्ग के 4 गुणे यानी कि 4 गुणे के बराबर होता है। ये दिया गया है आपको, ये बोला गया है कि आपको ये बताना है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे बच्चों तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि आपको सवाल कैसे निकालना है। अब हमें लाइन पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये चीज़ हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो कैसे करेंगे? त्रिभुज बनाया हुआ है मेरा, माना ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण होते हैं 60-60 डिग्री के, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब मैंने इसमें AD लंब डाला है किस पर? BC पर। जब लंब डाला है तो दोनों तरफ आपका 90-90 का कोण बनेगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं ADB व ADC, लिख दें हमने ये दो त्रिभुज ले लिए ABD और ADC। हमें पता है दोनों भुजा बराबर हैं, दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। मैंने बताया समबाहु त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं और जो D है वो जो है हमारा 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। ये कोण किस लिए बराबर थे? क्योंकि प्रत्येक कितने का था? 60 डिग्री का। किस लिए? क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया था। ये किस लिए इक्वल है भुजा? क्योंकि समबाहु है। क्लियर? तीनों का रीजन बता दिया। तो यहाँ क्या मिला है हमें? यहाँ पे कोण, भुजा, कोण। यहाँ पर आप सर्वांग समता कसौटी से लिख सकते हैं, कसौटी से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के में, और ये हम जानते हैं सर्वांग सम है मीन्स आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी आकृति होगी। तो D जो है इसका मध्य बिंदु हो गया। D अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब BD जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? DC के। और अगर मैं इसको BC से कंपेयर करूं, BD जो है क्या होगी? हाफ होगी किसकी? BC के।
और इसी तरह DC जो है वो हाफ है किसका, BC का। क्लियर। अब हमें पता है कि त्रिभुज ADB कैसा आ रहा है, समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री का कोण कहाँ बना है, 90 डिग्री का कोण बनता है D पर, D पर समकोण है। तो क्या लिख दें हम इसको, देखिए क्लियर कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर में, देखिए ADB ले रही हूँ मैं, ADB। तो आप देख सकते हैं 90 के सामने AB भुजा है, तो AB का वर्ग प्लस में AD का वर्ग, AD के स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो आपको सिद्ध करना था आप उसको ध्यान में रखिएगा। एक तो क्या सिद्ध करना था कि 3AB का जो वर्ग है वो 4AD के वर्ग के बराबर आए। तो अब मुझे AB भी चाहिए और AD भी चाहिए, लेकिन BD नहीं चाहिए। तो BD को देखिए मैंने किसके बराबर लिखा था, अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था आधी भुजा है ये किसकी, BC की, और तीनों भुजा बराबर है। तो क्या मैं इस भुजा को BC को चेंज कर सकती हूँ AB से, कर सकते हैं ना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, समबाहु है, कोई सी भी भुजा लिख सकते हैं जो आपको इसमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए AB का वर्ग माइनस में AB में एक साइड ले आती हूँ, AB का वर्ग इक्वल टू में AD का वर्ग। तो आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम लेने पे आपके पास बना है, ये हम लिख सकते हैं, तो ये बना 3/4 AB का वर्ग बराबर में AD का वर्ग। तो ये आ गया 3 AB का वर्ग बराबर में 4 AD का वर्ग। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है सही उत्तर चुनना है। AB जो है 6√3 है, AC जो है 12 है, BC 6 है, कोण B कितने का होगा। देखिए अगर ये समकोण है तो सीधी सी बात है, अगर समकोण है तो हमारे पास कर्ण का जो वर्ग है वो किसके बराबर आना चाहिए, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए आपका ये MCQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ डिटेल में सॉल्व नहीं करना, आप रफली सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा मैंने आपको बताई थी कर्ण मानेंगे आप, तो AC जो है वो मुझे सबसे बड़ी दिख रही है, तो AC जो है 12 है, तो इसका अगर मैं वर्ग करूँ तो ये कितना आता है 144। AB का वर्ग करिए जो कि आता है 36 गुणा में 3, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 108। और आपका BC जो है इसका वर्ग आता है 36। तो देखिए AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग जोड़िए आप, कितना आता है 108 प्लस में 36, तो ये बनता है 144। और ये किसके बराबर आ रहा है, AC के वर्ग के, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग गई है। जब पाइथागोरस प्रमेय लग गई है तो B जो कोण है वो कितने का मिलेगा आपका, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं B जो है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो उत्तर होगा C। यहाँ पर त्रिभुज जो है पाइथागोरस लगने से कैसा आ गया, समकोण आ गया आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.5। आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर भी डाउट रहे तो आप वापस देखिए वीडियो को, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझकर करिए। मैथ में कोई भी चीज़ रटने की नहीं होती है, समझ के करेंगे तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बस। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर भी 100% करेक्ट ही लेके आएंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।